But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. बट डॉक्टर सडाओ के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था कि उन्होंने अपने एनिमी को, उस सेलर को जिसकी लाइफ को उन्होंने सेव किया था, उसको सेफ वे में कहीं दूसरे आइलैंड तक उन्होंने पहुंचा दिया था, उसको पहुंचने में मदद किया था. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone, safe doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. जब कोई भी लाइट की फ्लैश वहाँ से उस आइलैंड से नहीं दिखा तो वो अब बहुत ही वो इंश्योर हो चुके थे कि अब उनका जो प्रिजनर है वो सेफली जो है उस आइलैंड तक पहुंच गया है. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. उसके बाद वो अपना वेरांडा में खड़े होकर उस जगह को देखने लगे जहाँ पर पहली बार उन्होंने यंग मैन को आते हुए देखा था. और फिर he started recollecting all the flashbacks of the white faces whom he had met in America. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly talkative woman in spite of her wish to be kind. उन्होंने उस प्रोफेसर को याद किया, उसकी वाइफ को याद किया जिसके घर पे उनकी मुलाकात हैना के साथ हुई थी और जिसकी वाइफ जो थी बहुत ही टॉकेटिव थी. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and स्लेटरली लैंडलेडी. उन्होंने अपने प्रोफेसर एनाटॉमी प्रोफेसर को याद किया, अपनी लैंडलेडी को याद किया. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was Japanese. फिर उन्होंने याद किया कि कैसे उनको अमेरिका में घर ढूंढने में परेशानी हुई थी. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it, knowing himself their superior. अमेरिकन्स में जो फॉरेन अब्रॉड के जो लोग थे उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको सोचकर वो थोड़ा उनकी जो थॉट्स थे वो बिटर हो गए. हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड मैन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू होम हिम इन हर माइजरेबल होम. फिर उन्होंने उस लैंड लेडी को भी याद किया जिसके घर में उनको पनाह मिली थी अमेरिका में. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. उनको एक्चुअली अमेरिका में रहना मजबूरी थी क्योंकि उन्हें मेडिकल की डिग्री लेनी थी, बट वो किसी भी तरह से वहाँ पे हैप्पीनेस जो है फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे. मतलब जो याद कर रहे हैं अभी अमेरिका में रहने का जो समय था उनका, उसको सोचकर वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि किस तरह से वहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ा था. वहाँ के लोग नापसंद होते हुए भी उनके प्रति उनको अपना ग्रेटफुलनेस दिखाना पड़ता था. उनको याद आता है कि किस तरह से उनकी लैंड लेडी जो थी, एक बार उनको जब इन्फ्लुएंजा का फीवर हो गया था तो उस लेडी ने उनकी मदद की थी और वो चाहकर भी उसको थैंक नहीं कर पाए थे. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. और एट लास्ट उस प्रिजनर के फेस को वो याद करते हैं जिसका ट्रीटमेंट उन्होंने एट लास्ट किया था. स्ट्रेंज, ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम. और अभी तक उन्होंने वो ये कॉन्फ्लिक्ट उनके मन से नहीं निकला. वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उन्होंने उस वाइट मैन की मदद क्यों की.